हेलो स्टूडेंट, आज मैं बताने जा रही हूँ लिविंग सेल्स एंड नॉन लिविंग सेल्स के बारे में। ठीक है, हमेशा हम लोगों को कन्फ्यूज़न होता है कि हम लोग कैसे कहते हैं किसी सेल को कि ये हमारा क्या है, लिविंग सेल्स है, और कैसे हम लोग किसी को कहते हैं कि ये हमारा नॉन लिविंग सेल्स है। तो कुछ चीज़ें हम लोग डिफाइन करती है कि ये हमारा लिविंग सेल है। तो मैं बात करूँगी लिविंग सेल्स के बारे में। तो लिविंग सेल्स क्यों हम लोग बोलते हैं? ऐसा सेल्स हो जिसके अंदर क्या हो, सेल मेम्ब्रेन हो, सेल मेम्ब्रेन है, जैसे कि हम लोग प्लाज्मा मेम्ब्रेन बोलते हैं, इसको प्लाज्मा मेम्ब्रेन हो। ठीक है, दूसरा होता है हमारा, उसके पास साइटोप्लाज्म प्रेजेंट हो, साइटोप्लाज्म प्रेजेंट हो। और तीसरा होता है हमारा न्यूक्लियस। ये जो तीन बेसिक स्ट्रक्चर है ना, ये तीन बेसिक स्ट्रक्चर अगर किसी सेल्स में प्रेजेंट है तो हम लोग कह देते हैं सेल जो है हमारा क्या है, लिविंग है। ठीक है, अगर किसी सेल्स के अंदर ये तीनों स्ट्रक्चर प्रेजेंट हो, सपोज ये हमारा सेल है, ठीक है, ये हमारा क्या है, सेल है। ये सेल के पास खुद का क्या है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन है। ये सेल के पास क्या है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन है प्रेजेंट। न्यूक्लियस इसके में प्रेजेंट होगा, और ये हमारा साइटोप्लाज्म है। ये हमारा क्या है, साइटोप्लाज्म है, और ये हमारा क्या है, न्यूक्लियस है। अगर ये तीन हमारा स्ट्रक्चर प्रेजेंट होता है किसी सेल्स में तो हम लोग क्या कहते हैं कि हमारा लिविंग सेल है। इसका मतलब ये होता है ना कि लिविंग सेल्स होने के लिए हमारे पास तीन बेसिक स्ट्रक्चर उसमें प्रेजेंट हो। उसमें हमारा सेल मेम्ब्रेन का प्रेजेंट हो, साइटोप्लाज्म का प्रेजेंस हो, एंड न्यूक्लियस का प्रेजेंस हो। अगर ये तीनों बेसिक स्ट्रक्चर जो होते हैं डिफाइन करता है कि सेल हमारा लिविंग है। अगर तीनों ये स्ट्रक्चर प्रेजेंट हो तो हम लोग कहते हैं कि द सेल इज कॉल्ड ए लिविंग सेल। ओके, अब बात एग्जाम्पल की अगर मैं बात देखूँ, अगर हम लोग किसी नॉन लिविंग सेल्स के बारे में बोलते हैं तो इसके एग्जाम्पल देख लो। वायरस, ये जो वायरस है ना, इसको हम लोग क्या कहते हैं, नॉन लिविंग है। इसको क्या बोलते हैं हम लोग, नॉन लिविंग सेल्स। क्यों? क्योंकि वायरस के पास है ना न्यूक्लियस प्रेजेंस तो होता है, और प्लाज्मा मेम्ब्रेन भी प्रेजेंस होता है। प्लाज्मा मेम्ब्रेन भी प्रेजेंट होता है, लेकिन इसके पास साइटोप्लाज्म क्या होता है, प्रेजेंस नहीं होता है। ये प्रेजेंस होता है, ये भी प्रेजेंस होता है, लेकिन हमारा साइटोप्लाज्म प्रेजेंस नहीं होता। इसलिए हम लोग क्या कहते हैं वायरस को कि वायरस इज अ नॉन लिविंग सेल्स। ठीक है, बिकॉज इसके पास न्यूक्लियस तो है, साइटोप्लाज्म प्लाज्मा मेम्ब्रेन तो है, बट साइटोप्लाज्म प्रेजेंस नहीं है। ठीक है, इसलिए हम लोग क्या कहते हैं वायरस को, इट इज अ कनेक्टिव connective link between living and non living cells। तो हम लोग क्या कहते हैं, इसे कनेक्टिव लिंक है बिटवीन लिविंग एंड नॉन लिविंग सेल्स के बीच का है ये। ठीक है, ना तो ये लिविंग है और ना ही इसको हम लोग नॉन लिविंग बोलते हैं, बिकॉज इसके अंदर दो स्ट्रक्चर तो प्रेजेंट है ना, न्यूक्लियस प्रेजेंट है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन प्रेजेंट है, इसलिए बोलते हैं दोनों के बीच में कनेक्टिव लिंक की तरह वर्क करता है। ठीक है, अब मैं एग्जांपल कर दूं, अगर बैक्टीरिया के बारे में, सपोज बैक्टीरिया के बारे में एग्जांपल दूं, तो बैक्टीरिया हमारा लिविंग है, बिकॉज इसके पास तीनों स्ट्रक्चर प्रेजेंट है। इसके पास मेम्ब्रेन है, इसके पास प्लाज्मा मेम्ब्रेन भी होता है। ठीक है, इसके पास न्यूक्लियस जो होता है ना, इनकम्प्लीट होता है, इसमें न्यूक्लियस प्रेजेंस होता है, न्यूक्लियस जो होता है ना इनकम्प्लीट होता है, इसमें इनकम्प्लीट होता है बट होता है। और इसके पास साइटोप्लाज्म तो प्रेजेंट ही होता है। तो तीनों स्ट्रक्चर इसमें प्रेजेंट है, तो हम लोग क्या कहते हैं, जितने भी बैक्टीरिया है सारे के सारे क्या है, लिविंग में आ जाता है। और वायरस क्या है हमारा,
ये कनेक्टिव लिंक है बिटवीन लिविंग एंड नॉन लिविंग सेल्स के बारे में। ठीक है, आई थिंक मेरा वीडियो आप लोग सबको अच्छा लगा हो, और अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब करें। थैंक यू।